everyone. My name is Nisha. I am assistant professor from Biani Girls College. I discuss about the ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है, क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट है, उसको किसी एक्स्ट्रा प्रेशर की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफ़र होता है। मतलब उसको ट्रांसफ़र होने के लिए कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट नहीं होते, क्योंकि एक वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और साइज़ में भी क्या है, बड़े हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। उसके आधार पे वो एक प्लांट्स में इंटर करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स प्लांट्स में कैसे इंटर होते हैं, क्योंकि प्लांट्स को जीवित रहने के लिए, क्योंकि प्लांट्स क्या है, एक लिविंग थिंग है, तो उसको जीवित रहने के लिए टाइम पे वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए एंड देन मैक्रोमोलिक्यूल्स भी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में। तो अब मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में वो टू प्रोसेस के द्वारा होता है। फर्स्ट इज़ ए एंडोसाइटोसिस एंड सेकंड इज़ ए एक्सोसाइटोसिस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है एंडो और एक्सो। तो एंडो मीन्स तो क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का सेल के अंदर, प्लांट की सेल में एंटर होना, मतलब एंडो यानी कि अंदर आना। कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स का प्लांट सेल में अंदर आना क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। देन सेकंड है एक्सोसाइटोसिस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्सो, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो मटेरियल है प्लांट का वो सेल से बाहर निकलना, वेस्ट प्रोडक्ट। इसका मतलब एंडोसाइटोसिस तो क्या कर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा तो प्लांट में क्या होता है कि नया मैक्रोमोलिक्यूल्स प्लांट के अंदर एंटर करता है। देन एक्सोसाइटोसिस के द्वारा क्या होता है कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लांट से बाहर निकलता है। किस प्रोसेस के द्वारा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक, अब एंडोसाइटोसिस भी टू टाइप्स की होती है, देन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, और पिनोसाइटिस क्या होता है, सेलेक्टिव। मीन्स अब जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्लांट सेल के चारों तरफ हैं, ठीक है, आपको पता है कि बैक्टीरिया, मैक्रोमोलिक्यूल, बहुत तरह तरह के जो बैक्टीरिया है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं, प्लांट्स के चारों तरफ होते हैं। मतलब हर सेल के, आपको पता है, अब हमारे हैंड है तो उस पर भी बहुत सारे केमिकल्स लग जाते हैं या बहुत सारे बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो हम हर चीज़ खाने से पहले क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के चारों तरफ बहुत तरह के हार्मफुल और यूजफुल दोनों तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस से क्या होता है, जो नॉन सेलेक्टिव, मतलब सेल उसमें कोई भी सिलेक्शन नहीं करती कि कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स मतलब अंदर जाएंगे, मतलब जो भी बाहर है और वो सब क्या होंगे कि अंदर सेल के अंदर एंटर हो जाए, मतलब उसमें कोई भी सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्टिव पार्ट नहीं होगा। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही सेल के अंदर एंटर करते हैं, मतलब ये नहीं कि जो भी है बाहर वो सब अंदर आ जाए, मतलब कुछ बेस्ट पार्ट, जो यूज़फुल है सेल के लिए, वही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा सेलेक्टिव पार्ट ही सेल के अंदर एंटर होता है। ठीक, तो अब यह है प्रोसेस, ठीक है, कैसे मॉलिक्यूल्स एक प्लांट सेल में एंटर होता है। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है जो सेल के बाहर है, ठीक है, तो वो क्या, सेल क्या कराएगी, उस पर क्या, जैसे ही सेल के पास कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे आपको पता है सेल की स्ट्रक्चर ऐसे राउंडेड होती है, ठीक है, तो जैसे ही कोई मॉलिक्यूल इसके पास आया तो वो उसको कैच करने के लिए लाइक दिस स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगी ताकि वो उस मॉलिक्यूल को अपने अंदर कैप्चर कर ले। ठीक है, तो जैसे ही इसके पास कोई मॉलिक्यूल आया तो वो क्या करेगी, एक स्ट्रक्चर बनाएगी ताकि वो मॉलिक्यूल्स उस स्ट्रक्चर में फिट हो जाए। देन तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल सूडोपोडिया स्ट्रक्चर के द्वारा सेल के अंदर एंटर होगा। एंटर होने के बाद, ठीक है, जो आगे जो टिश्यू है उसमें ट्रांसफ़र होगा, देन ट्रांसफ़र इनटू लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को आपको पता है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेल का सुसाइडल बैग, क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, अब जो भी मॉलिक्यूल्स अंदर आया, जो उसका जो बेस्ट पार्ट है वो उसने रख लिया, और जो बाकी
वेस्टेज पार्ट है। लाइसोसोम क्या करता है, मॉलिक्यूल जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको स्मॉल पार्ट में डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। जो उसके लिए यूजफुल होगा वो उसी को वहाँ रख लेगा, सेल को जोड़ता है, और बाकी जो कचरा है, बाकी जो गार्बेज है उसको बाहर निकाल देगा। तो लाइसोसोम का यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। सबसे पहले तो सूडोपोडिया, देन सेकेंड इज ए लाइसोसोम। सूडोपोडिया के द्वारा तो मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है, देन लाइसोसोम उसको सेलेक्टिव पार्ट को अपने पास रखता है, जो नॉन सेलेक्टिव जो खराब है उसको सेल से बाहर निकाल देता है, जो कि सेल के लिए कोई भी मतलब का काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से एक प्लांट्स में मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी है कि देन सबसे पहले क्या करेगी, सेल एक सूडोपोडिया बनाएगी जिसमें कि आराम से वो, फिर लाइसोसोम उसको वो करेगी, वर्क करेगी उस पर, और जो बेस्ट पार्ट होगा सेल का वो रख लेगी और बाकी का बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो इस तरह से एक मैक्रोमोलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है प्लांट सेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।